कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। कुछ भी आ जाए, आपका नंबर, हेलो, मैंने बखान पृथ्वी खाए कि जी को थोड़ा देना, आपको देना है, तो बात तो मैं आपसे करूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं तो जैसा है वैसा ही रहूंगा। क्या सोचा आपका? हमारा वादा है, हम चेंज नहीं होंगे। बराबर है कि थाने जितो बोलने बोलो, मैं तो जिसो हूं उससे रेवन वालो। इसको क्या कहते हैं? स्थावर यथास्थितिवादी। मैं इसो हूं, थान चाले गई। हाँ, महारा में करेक्शन होने वालो नहीं। जो करेक्शन को इनकार करता उसको स्थावर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो स्वयं में करेक्शन करता ही नहीं उसको क्या कहते हैं? स्थावर। जो स्वयं में अच्छा की बुरा करेक्शन करता है उसको तरस कहते हैं। जो अच्छा करेक्शन करता है वो ऊपर जाता है, जो गलत तरीके से करता है वो नीचे जाता है। लेकिन जिसके अंदर में करेक्शन की प्रोसेस चलती है, चेंजिंग प्रोसेस जिसमें चलती है वो तरस है, और जिसमें चेंजिंग की प्रोसेस नहीं चलती वो स्थावर है। और कैसा चेंज करता है तरस? जहां सुख मिलता है उधर जाता है, जहां दुख होता है वहां से दूर होता है। खटमल को धूप में छोड़ा तो खटमल किधर जाएगा? छांव की तरफ जाएगा। उसको पता है कि धूप में रहना नहीं। अब खटमल को जितनी अक्ल है उतनी अक्ल अपने को है क्या? हेलो, हाँ? खटमल को जितनी अक्ल है उतनी अक्ल अपने पास है क्या? यस नो बोलो तो मैं अगली बात बोलो। हाँ, ज्यादा है? जरा देख लो एक बार, जरा एक बार देख लो, है ना? जहां जहां दुख होता है वहां वहां तुम बार बार जाते हो कि वहां से बाहर निकलते हो? हाँ? बाहर भी फिर भी दुख आता है तो वहां से बाहर निकलो। जहां जहां इंसल्ट होता है वहां बार बार जाते हो कि वहां से निकल जाते हो? पक्को रह जाओ, वाचन मत है अपना बात मत, पक्को रह जाओ। जहां जहां इंसल्ट होता है वहां वापस जाना क्या? हाँ? बोलो जल्दी से। किरो किरो घर में इंसल्ट नहीं हुआ, हाथ ऊपर करो। इंसल्ट हुआ नहीं हुआ? घर में हुआ ना? एक बार हुआ, बार बार हुआ, फिर भी कट जाओ। कमाल है। इंसल्ट में सुख की दुख। बोलो ही नहीं यार थे लोग। इंसल्ट में सुख की दुख, फिर दुख में वापस जाओ नो कहीं, जटे दुख में उठो कहीं करनो, भागो। एक नेम ले लो, जहां जहां दुख मिलता वहां मैं जाऊंगा नहीं, बस बहुत हो गए। जठे दुख है उठे जाओ नहीं। कोई ले जाने बैठा है तो भी उठो। आठे थे बैठा हो, आठे थाने सुख लागे कि नहीं लागे? हाँ, सुखी है ना? फिर सुख छोड़ने जाओ क्यों? मुझे आपकी कई बातें जो है ना समझ में नहीं आती। मां साहब घर में घनी अशांति है। सिंपल जठे अशांति उठे जामत।
पण जाएंगे कहाँ आप? तो जितने तरस की स्थावर, कौन सा बिगड़ा रास्ता, उस तरस की सुधरा रास्ता तरस। इसलिए मैंने पूछा, हमको खटमल में जितनी अक्कल है उतनी अक्कल अपने में है क्या? एक चींटी में जितनी अक्कल है उसको जहां पहुंचना है वहां पहुंचने का रास्ता बनाती नहीं बनाती? बराबर बनाती है ना? फिर कठे रखो, चींटी बराबर पहुंचती है। जो उसका चाहिए वहां पर वो बराबर पहुंचती है और बिल्कुल डिसिप्लिन में पहुंचती है। आप पहुंचते हो क्या? जो आपको चाहिए वहां पहुंचते हो क्या? कि चाच पढ़ना पड़े? तो इसलिए एक बार चेक कर लो ना अपने पास उसके लिए क्या। उड्ढम अहियम तिरियम दिशासो तस्साई जे थावर जे ये पाना से नीच नीच हिम समीख पन्ने। परमात्मा ने देखा कि ऊर्ध्व दिशा में ऐसे कुछ जीव है जो तरस भी है और स्थावर भी है। आधो दिशा में देखा वहां भी कुछ जीव तरस है, कुछ स्थावर है। तिरछी दिशा में देखा वहां भी कुछ जीव तरस और स्थावर है। और अगली बात उन्होंने देखी, बड़ी गजब की बात देखी। तरस कभी स्थावर हो जाता है और स्थावर कभी तरस हो जाता है। से नीचे नीचे ही, ऐसा नहीं कि तरस हमेशा तरस रहता है और ऐसा भी नहीं कि स्थावर हमेशा स्थावर रहता है। स्थावर कभी तरस हो जाता है, तरस कभी स्थावर हो जाता है। उसकी गति बदलती है, उसकी स्थिति बदलती है, लेकिन मनस्थिति नहीं बदलती है। वो कहीं भी गया तो वही लक्षण हो रहा है। लक्षण नहीं सुधरे। जगह सुधर जावे, कपड़ा सुधर जावे, मकान सुधर जावे, आदमी के लक्षण नहीं सुधरते। क्या अभिमत है आपका? बाकी सगळं सुधरे ना, लक्षण सुधरे के? टेंशन आहे एक माणसावाला जवाब देवन में। अपने लक्षण सुधरते हैं क्या? जगह चेंज कर लेते हैं अपन, कपड़े चेंज कर लेते हैं, लेकिन लक्षण वही है, लक्षण परमानेंट है। से नीचे नीचे हिम समीख पन्ने, समीख पन्ने, समीक्षा और समीक्षा की प्रज्ञा किसको कहते हैं? समीक्षा। समीक्षा करने के लिए ऑल डायमेंशन से किसी बात को देखना, उसको समीक्षा कहते हैं। सभी डायमेंशन से। सिंगल डायमेंशन से देखते हैं उसको ईक्षा कहते हैं। जो गहराई से देखते हैं उसको प्रेक्षा कहते हैं, और जो चारों तरफ से देखते हैं उसको समीक्षा कहते हैं। एक बात को एक ही एंगल से देखना, इसको ईक्षा कहते हैं। उसी बात को बहुत गहराई से देखना, इसको प्रेक्षा कहते हैं। और उस बात को चारों तरफ से देखना, उसको समीक्षा कहते हैं। और इस समीक्षा की प्रज्ञा होना बहुत जरूरी है। यदि किसी भी बात को आपने चारों तरफ से देख लिया ना, तो आपके जीवन में धर्म 100% आ जाएगा। 100% आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। पिज्जा खाते हैं आप लोग? स्पाइसी खाना खाते हो? पिज्जा नहीं तो स्पाइसी खाना। मारा सामने पिज्जो कबूल करूं थाने भारी जा रही है। स्पाइसी खाना खाते नहीं खाते? खाते।
स्पाइसी खाना टेस्ट में अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगता है। सामने आया कि मुंह ने पानी छूटे, भूख न छिला तो भी भूख लग जावे, लेकिन वो स्पाइसी खाना आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा है? हाँ? वो आपको दिखता है क्या? नहीं दिखता है। आप क्या देखते हैं? अरे अच्छा लगे ना, खा ले। कई इलाहाबाद में देखा है, गुटखा लोग क्यों खाते हैं? गुटखा लोग क्यों खाते हैं? शराब लोग क्यों पीते हैं? स्मोक लोग क्यों करते हैं? जबकि मैंने एक बार यहां व्याख्यान में जिक्र किया तो मैंने पहली बार एक पाउच देखा यहां पर, उसमें लिखा था पक्का, मैंने पहले लिखते थे गुटखे के पाउच पर किससे कैंसर होने की संभावना है, लेकिन अभी उस पाउच पर लिखा हुआ मिलता है इससे तुम्हारी मृत्यु जल्दी हो सकती है। अब खाने वाला उसको पड़ता है कि नहीं पड़ता है? फिर भी खाता है, क्यों? व्हाट इज द रीजन? कि वो सोचता है कि मरूंगा कब। और एक बड़ा सुंदर आदमी मिला मुझे, बड़ा गजब का आदमी मिला, बहुत अनूठा मिला, एक ही बार मिला, वापस ऐसा आदमी नहीं मिला मुझे। सिकंदराबाद में था, उनके घर पर रुका हुआ था और परिवार, वो घर के बड़े थे, बुजुर्ग थे, प्रमुख थे, और उनको शुगर थी, डायबिटीज थी, हेवी डायबिटीज थी, और उनकी मेरे प्रति श्रद्धा थी। तो घर वालों ने कहा कि महाराज साहब किसी का सुनते नहीं है, आप उनको कहो ना शुगर है, थोड़ा खाने में ध्यान रखें, कंट्रोल करें, मीठा नहीं खाएं। मैंने कहा ठीक है, बोलता हूँ। उनको बुलाया, मैं बात शुरू करूँ उसके पहले उन्होंने कहा महाराज साहब पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं आपकी बात सुनता हूँ। मैंने अभी बोलना शुरू ही नहीं किया। बोले क्या? बोले यदि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा तो नहीं मरूंगा, ये वचन आप मुझे दे दो। क्या क्या प्रॉमिस मांगा उन्होंने? मैं शक्कर नहीं खाऊंगा तो मरूंगा नहीं, ऐसा वचन दे दो। अब कौन दे सकता है? अगला वाक्य सुनो उनका, बड़ा मस्त वाक्य है। जब खाकर के भी मरना है, नहीं खाकर के भी मरना है, फिर खाकर के क्यों नहीं मरूं? मरना तो दोनों हालत में है, तो बिना खाए क्यों मरूं? खा करके मरूं ना। लेकिन बंधु चतुर्मास चल ही रहा था और वो कोमा में पहुंचे। कोमा में परिवार वालों ने कहा कि मैं सब हॉस्पिटल में मंगल पाठ सुनाने के लिए गया। मैं देखा अब शक्कर खा सकता है वो? शक्कर खा सकता है? अभी शक्कर पर कंट्रोल कर लेता तो कोमा में जाता। लेकिन अंतर एक ही बंधु, गुटखा खाने का परिणाम देर से आता है, और वो देर से आने वाला परिणाम देखने के लिए समीक्षा लगती है। मैं आज ये काम कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या आएगा? आज जो मेरे लाइफ में परिणाम है, इसका रूट कॉज कहां पर है? अगम च मूलम च विगिंच धीरे। आज जो ये फ्रूट लगा हुआ है, इसका बीज कहां पर है? और आज जो मैं बीज बो रहा हूं, इसका फ्रूट क्या लगेगा? ये देखने की जो प्रज्ञा होती है उसको समीक्षा कहते हैं। और परमात्मा देख रहे हैं कि ये त्रस है तो क्यों है, ये स्थावर है तो क्यों है, इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या उद्योग किया कि स्थावर बन गए।
इसमें त्रस में रहते हुए ऐसा क्या उद्योग किया कि अनुत्तर ईमानवासी देवता बन गया? इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या किया कि ये सिद्ध बन गया? इसने त्रस में रहते हुए ऐसा क्या किया कि नरक में चला गया? कोई नरक में भी जाएगा, कोई स्वर्ग में भी जाएगा, तो कोई उसको भेजेगा कि अपने करने से जाएगा? वो करने देख रहे परमात्मा। किसको किसी ने नरक में भेजा नहीं है। तो हुआ कुछ ऐसा कि मुझे स्किन प्रॉब्लम की तकलीफ थी, बचपन से है। पिछले साल थोड़ा इन्फेक्शन हुआ हाथों में, तो डॉक्टर के पास जाना हुआ और डॉक्टर की सलाह ऐसी थी कि उंगली ही कट करनी पड़ेगी, इतना इन्फेक्शन सीवियर हो गया था। उसी टाइम कर्मा कोच का गाइडेंस मिला, उनसे साधना मिली। डे टू डे में हमने प्रैक्टिस की। इन्फेक्शन था, ये जो आप उंगली देख रहे हो, ये आज सही सलामत है और ये सब कृपा गुरुदेव का और कर्मा गाइड का ब्लेसिंग्स है। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इसी से मैंने ठान लिया कि मैं भी कर्मा कोच बनूंगा और तभी से मैं टीटीपी अपना सीक्रेट ऑफ कर्मा कोर्स में जुड़ गया और आज आप देख ही रहे हो कि आई एम हियर एज अ कर्मा कोच। ऐसे ना जाने कितने ही बदलाव अरम विद्या के ट्रेनर्स अपने और दूसरों के जीवन में ला रहे हैं, जैसे कि शारीरिक समस्या, मानसिक स्वास्थ्य, कर्म बंधनों को समझ के बदलना, मेडिटेशन या साधना में और ऊंचा उठने की आकांक्षा। जीवन के हर प्रश्न के उत्तर मिलेंगे अरम विद्या टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।